जय माता दी आप सभी को, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। मैंने माँ काली को कैसे पाया से जुड़ी सीरीज में चला रही हूँ, जिस पर आप सभी मुझे अपने प्रश्न पूछते हैं, जिनका जवाब मैं आपको लाइव में आकर देती हूँ, टेलीग्राम के माध्यम से देती हूँ और वीडियो बनाकर देती हूँ। तो आज वापस से मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है, जिनका जवाब मैं आपको आज के वीडियो में दूंगी। ठीक है, तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और कमेंट में बताना कि आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी में हालत खराब हो रखी है। और फिर वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे फिर कूलर पंखा सब बंद करना पड़ता है कि पीछे से आवाज ना आए, है ना। चलो ठीक है, फिर शुरू करती हूँ वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न मेरे पास आया है श्रुति शरेठा का। इन्होंने कहा है कि दीदी, अगर हमारा गुरु मंत्र कुछ और है पर हम दूसरा मंत्र जाप करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो आपको आपके गुरु ने बताया नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने जिनको गुरु बनाया है वो हमको सब कुछ बताया। कुछ चीजें आपको समझनी भी होती हैं। गुरु के पास बहुत सारे शिष्यों की जिम्मेदारी होती है, वो आपको हर वक्त हर चीज नहीं बता सकते। ठीक है, तो कोशिश करें आप उनसे जुड़े रहें, आप उनसे नई नई चीजें जानने की कोशिश करें, उनसे बात करें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। अगर आपको आपके गुरु ने गुरु मंत्र दिया है, मान लीजिए वो जो गुरु मंत्र है वो भगवान कृष्ण का है। ठीक है, जैसे कि कृष्ण भगवान से मुझे याद आया, एक बच्ची का कमेंट तो शायद तुम्हारा ही था, किसी और का था, मुझे याद नहीं। कमेंट पढ़ती हूँ तो वो कमेंट ध्यान में रह जाता है, मेरे नाम मैं भूल जाती हूँ। उन्होंने कहा था कि हमारे गुरुजी ने हमको भगवान कृष्ण का गुरु मंत्र दिया है और कहा था कि कृष्ण ही तुम्हारे इष्ट हैं, तो आपको यही मंत्र जाप करना है। लेकिन वो कह रही थी कि दीदी मुझे माँ काली के प्रति भाव आते हैं। तो देखो, पहली चीज आप इष्ट का मतलब समझो। इष्ट वो नहीं होते जो आपके गुरु आपको बताते हैं। इष्ट वो होते हैं जिनको देखकर आपके भाव निकलते हैं। जैसे कि मैं भगवान कृष्ण को बहुत मानती हूँ, राधा रानी को बहुत मानती हूँ, हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, लेकिन मानना अलग चीज है। आपके भाव किसे देख के निकलते हैं? आपको रोना किसे देखकर आता है? आपको किस देवता को देखकर ऐसा लगता है कि मैं बस इनको देखता रहूं, मैं इनके सामने बैठा रहूं, मैं इनसे अपने दिल की बात कहूं? जिनके सामने आपके दिल को सुकून मिलता हो, आपकी आत्मा को शांति मिलती हो, वो आपके इष्ट होते हैं। जैसे मैं जमाने के देवी देवता पर चली जाऊंगी, लेकिन जो शांति मुझे माँ काली के पास आके मिलती है ना, जो अपनापन, जैसे कि कई बार मेरी कंडीशन, मैं तो माँ काली का नाम लेती भावुक हो जाती हूँ। माँ काली के सामने जाते से ही मेरी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि मेरा ना तो कोई मंत्र बोलने का मन करता है, ना मेरा माला जाप करने का मन होता है। मेरा बस ये मन होता है कि मैं एक टक लगा के अपनी माँ को देखती रहूं, उनको निहारती रहूं, उनसे बात करती रहूं। ये होता है आपके इष्ट के प्रति भाव। तो आपको किसको देख कर भाव निकलते हैं? मेरी तो आवाज भारी हो जाती है माँ का नाम लेती। मैं माँ के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाती, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ माँ का नाम लेते से। मुझे बहुत प्यार है अपनी माँ से। कल मेरी एक व्यक्ति से बहस हो गई माँ काली को लेके टेलीग्राम पर। मैं बताऊंगी आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी पूरी बात। फिलहाल तो हम यही, मैं पता नहीं कहाँ की बात को कहाँ ले जाती हूँ। तो इष्ट वो होते हैं जिनको देख के भाव निकले। ठीक है, तो अगर आपके गुरु ने आपको भगवान कृष्ण का मंत्र दे दिया है, मान लीजिए श्रुति, आपको गुरु मंत्र भगवान कृष्ण का मिला है, तो जरूरी नहीं है कि आप कृष्ण के मंत्र के अलावा कोई और मंत्र नहीं जाप कर सकती हैं। आप माँ का मंत्र जाप कर सकती हैं, आप ओम नमः शिवाय जाप कर सकती हैं, आप कोई भी मंत्र जाप कर सकती हैं। लेकिन जब भी आप पूजा पाठ शुरू करें तो आपको एक माला गुरु मंत्र की जरूर करनी है। एक माला आप गुरु मंत्र की कर लो, बाकी आपका जो भी मंत्र जाप करने का होता है मन, वो आप बाद में कर सकती हैं। कोई नियम नहीं है कि गुरु ने जो मंत्र दिया है वही जाप करना है, आप और कोई नहीं कर सकती। लेकिन गुरु के मंत्र को जाप जरूर करना है। रोज एक माला तो आपको कंपलसरी करनी ही चाहिए गुरु माला की। इसके अलावा बाद बाकी जो आपके गुरु ने आपको नियम बताए हैं, 3 माला की, 7 माला की, 11 माला की, वो एक बात अलग है। लेकिन कोशिश करें, अगर गुरु ने नियम नहीं भी बताए हैं तो 1 माला, 3 माला तो आप नित्य गुरु मंत्र की जाप करें। इसके अलावा भी मंत्रों को जाप कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है महेश जी का। इन्हें पूछा है कि रुद्राक्ष पहनने के क्या क्या नियम होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक विषय हो जाएगा, बहुत सारे नियम हैं रुद्राक्ष के। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जैसे मैंने अभी तुलसी का वीडियो बनाया। ठीक है, तुलसी के ऊपर, तुलसी माला के ऊपर, इसी प्रकार में रुद्राक्ष के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट करिए।
अगला प्रश्न है हर्ष का। ये कह रहे हैं लड़के माता की मूर्ति का श्रृंगार कर सकते हैं क्या? सिंदूर मंगलसूत्र पहना सकते हैं क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पहना सकते हैं। भाई वो हमारी माँ है, तो क्या बच्चे माँ का श्रृंगार नहीं करते? आपको लगता है कि आप लड़के हो, आपको लगता है कि आप लड़की हो, पुरुषों को लगता है हम पुरुष है, महिलाओं को लगता है हम स्त्री है, लेकिन आप सबके अंदर आत्मा निवास करती है। आत्मा स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझते हैं आप? आत्मा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। मेरे अंदर आत्मा है, मैं स्त्रीलिंग हूँ। आपके अंदर भी आत्मा है, आप भी स्त्रीलिंग है। यानी कि इस संपूर्ण संसार में सभी महिला हैं। पुरुष सिर्फ एक ही है, वो है परमात्मा। आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुल्लिंग है। परमात्मा कौन है? सच्चिदानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, नारायण जी, ये पुरुष हैं। एक यही पुरुष हैं। हम सभी स्त्रियां हैं। आपको लगता है कि आप पुरुष हैं क्योंकि आपने चोला ओढ़ रखा है पुरुष का। हो सकता है आप पिछले जन्म में स्त्री हो, इस जन्म में आपको पुरुष का स्वरूप मिल गया, लेकिन आप पुरुष नहीं हो। आपके अंदर ये शरीर तो यहीं जल जाना है। जिस शरीर को आप पुरुष मानते हो ना, ये शरीर यहीं जल जाना है, लेकिन जो आत्मा है ना, वो स्त्री की आत्मा है। और हम सभी स्त्रियों का सिर्फ एक ही पति है, वो है जगतपति। ये संसार हमारा मायका है और हमारी ससुराल कहाँ है? प्रभु के पास ऊपर। समझे? तो हम अपने आप को पुरुष महिला मानते हैं, लेकिन प्रभु की नजरों में हम सभी बच्चे हैं। माँ की नजरों में हम सभी बच्चे हैं। तो आप माँ का श्रृंगार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मंगलसूत्र पहना सकते हैं, माँ का चुंदरी उड़ा सकते हैं, माँ को वस्त्र पहना सकते हैं, माँ की मांग भी भर सकते हैं, लेकिन भाव क्या होने चाहिए कि ये हमारी माँ है। अब जैसे कन्हैया को कुछ लोग पति मान लेते हैं, ऐसा आप माँ को अपनी पत्नी नहीं मान सकते। समझ रहे हैं आप भाव को? आप सेवा कर सकते हैं, माँ आपके भाव जानती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप माँ की पूजा पाठ करिए, आप मंगलसूत्र पहनाइए। माँ का श्रृंगार करते टाइम तो वैसे भी माँ को मंगलसूत्र पहनाया ही जाता है, माँ की मांग भरी ही जाती है। मांग नहीं भरेंगी, माँ तो सुहागन है, अर्धांगिनी है भगवान शिव की, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है नोवराज का। ये बोल रहे हैं क्या हम माता काली को अन्न का भोग लगा सकते हैं, जैसे दाल, रोटी, चावल, और फिर बाद में हम उसे ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद स्वरूप में? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जो लोग माता काली की नित्य सेवा उठाते हैं, जैसे जो लोग ठाकुर जी की सेवा उठाते हैं, इसी प्रकार कुछ लोग नित्य माता काली की सेवा उठाते हैं। मैं भी माता काली की नित्य सेवा करती हूँ, तो जरूरी नहीं है कि हम रोज रोज बाजार से लेके आएंगे कुछ। हाँ, रखिए बाजार का आइटम, मिश्री रख लीजिए, रेवड़ी रख लीजिए, और चने आते हैं, चने का भोग आप लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपके घर में सात्विक भोजन बनता है तो आप भोग लगा सकते हैं। जैसे दाल का भोग आप लगाएंगे तो उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लहसुन प्याज वाली चीजों का भोग आपको नहीं लगाना है। इसके अलावा आप रोटी का, पराठे का, पूरी का, हलवा का आप भोग लगा सकते हैं। बाकी उसके बाद भोग लगने के बाद वो प्रसाद बन जाता है। मैंने आपको एक बार और समझाया था वीडियो में कि भोग और प्रसाद दोनों में अंतर होता है। भोग वो होता है जो हम भगवान को लगाते हैं, और जब वो भोग लग जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद को हम सभी पाते हैं। तो जब भोग लग जाए तो फिर आप उस प्रसाद को सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, नित्य पूजा वाले उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है मीनल का, पीरियड में माता काली की साधना कर सकते हैं या नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा विषय हो गया है, क्योंकि मैं हर वीडियो में इसके बारे में जानकारी देती हूँ, लेकिन वापस से मुझे वही प्रश्न सामने आ जाता है कि हम पीरियड में साधना करें या नहीं। साधना उठाएंगे तो पीरियड आ जाएगा तो क्या करेंगे? मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर तरीके से, ताकि आप लोगों को ढूंढते ही वो वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो आप इंतजार करें, इसको मैं अलग से बनाऊंगी वीडियो। अगला प्रश्न है माँ की बेटी का, सवारी आती है पर बोलती नहीं है, क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि सवारी जब आएगी तो नहीं बोलेगी, बोलेगी वचन करेगी तो वचन गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपके गुरु नहीं है। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। आप गुरु धारण कर लीजिए, किसी योग गुरु को देखिए, उनको गुरु बनाइए, तो आपके गुरु बताएंगे कि सवारी क्यों आई है, किस उद्देश्य से आई है, क्या वो जन कल्याण करने के लिए आई है, क्या वो सिर्फ दर्शन देने के लिए आई है, क्या उद्देश्य है सवारी का। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें लगता है सवारी आ गई तो वो अब कंटिन्यू आएगी ही आएगी, अब तुमको दरबार लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। कई बार सवारी दर्शन देने भी आ जाती है कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको भटकने की जरूरत नहीं है, हमारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तो कई बार सवारी दर्शन देने भी आती है माँ की योगिनियां। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको एक बार सवारी आ गई तो फिर वो कंटिन्यू आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
प्रवीण जी का प्रश्न है, क्या एकादशी के दिन तुलसी, ये तो मैं बना चुकी, अगला वीडियो, इससे पहले जो वीडियो बनाया था मैं बना चुकी कि तुलसी तोड़ना चाहिए नहीं देखा तो देख लीजिए वीडियो, इसी के बाद मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है इट्स मी का, ये कह रहे हैं माँ की सवारी के साथ संकट भी आता है, तो उस संकट को खुद से कैसे हटाएं, अशुद्धि को कैसे दूर करें जिससे अच्छी शक्ति आगे आ जाए। देखो पहली बात तो इट्स मी, जो आप जो भी हैं, माँ की सवारी के साथ संकट भी आता है, ऐसा आपको किसने कहा? माँ अपने साथ आएगी तो संकट क्यों लेके आएगी, एक बात बताओ। माँ के साथ कोई संकट नहीं आता, आपको संकट या तो पहले से लगा होता है या आपको बाद में लग जाता है। लोगों की गलतफहमी होती है कि सवारी आई है तो अब हमको कोई रोग नहीं होगा, अब हमारे ऊपर भूत प्रेत नहीं लगेंगे, अब हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, ये गलतफहमी होती है। आप हो तो इंसान ही, सवारी आने के बाद आप भगवान थोड़ी ना बन जाओगे, उसके बाद भी आपको तकलीफ होंगी, ये शरीर है, इसमें रोग बीमारी सब कुछ होगा, परिवार में भी दिक्कत आएगी, पैसों की भी दिक्कत आएगी, घर में मृत्यु भी होगी, घर में जन्म भी होगा। भाई जो नियम है ईश्वर ने जो बनाया है, प्रकृति का नियम, वो तो आपके साथ भी लागू होगा, भले ही आपको सवारी आए या ना आए। कल को आप बोलो कि हमारे घर में सवारी आती है लेकिन हमारे घर में तो ये एक्सीडेंट हो गया, हमारे घर में तो देहांत हो गया, तो ये सब गलत बातें हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, आपने प्रश्न किया था कि सवारी के संकट आता है, नहीं, सवारी के साथ कोई संकट नहीं आता, आपको पहले से लगा होगा। लेकिन अगर आपके साथ संकट है, या तो आप उसको किसी दरबार चौकी से जाके हटवाएं। आप खुद से हटाना चाहते हैं तो आपको पूजा पाठ, मंत्र, जप, तप, ध्यान बहुत ज्यादा करना होगा। बार बार संकल्प लेके आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना होगा। आपको रोजाना प्रतिदिन 21 पाठ राम रक्षा स्तोत्र के करने हैं 41 दिनों तक। 41 दिनों तक आपको रोजाना 21 पाठ राम रक्षा स्तोत्र के करने हैं। हर शनिवार मंगलवार आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, साथ में आपको दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच और काली कवच, काली चालीसा का पाठ करना है, अगर आप खुद से हटाना चाहते हैं तो। ठीक है, अन्यथा आप किसी चौकी पर जाकर भी हटा सकते हैं। इतने ही प्रश्नों को मैंने लिया था। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जरूरी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरी किसी से बहस हो गई थी माता काली को लेके, और मैं अपनी माँ के बारे में नहीं सुन सकती। एक चीज और, जो लोग बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो यूट्यूब पर चैनल बना लें, इंस्टाग्राम पे आ जाए, क्या बोलते हैं वो, फेसबुक पर आ जाए, वहां जाके ज्ञान दें। मुझे मत दिया करें आप कि माता काली को ये पसंद है या वो पसंद है। मैं मेरी माँ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही, वीडियो बहुत लंबा हो गया। सभी को जय माता दी, जय माँ काली। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।